ओके, तो हेलो गाइस। तो हमारी रे ऑप्टिक्स में लास्ट क्लास में हमने लेटर इन्वर्जन वगैरह की बात की थी। साथ में अगर आप मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखते हो, कोई वॉच रखते हो, तो मिरर में उसका कितना टाइम शो होगा, ये सब की हमने बात यहाँ पे की थी। तो कुछ दिन से वैसे वीडियो बना नहीं पाया, मैं थोड़ा बिजी हो गया था। तो आज हम वापस से वीडियो बनाने के मूड में है, ठीक है। तो अपने टॉपिक को हम वापस से आज आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है आपका फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है फील्ड ऑफ व्यू। तो एक बात दिमाग में ध्यान रखना कि कभी भी किसी भी मिरर में आपका इमेज बनना या फिर आपका वो इमेज दिखना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट मिरर के अंदर जा पा रही है टकरा के, तो उसके अंदर श्योर है वो इमेज बनेगी। बट वो इमेज आपको दिखेगी या नहीं दिखेगी ये कंपलसरी नहीं है। हो सकता है आपकी इमेज बन रही हो बट आपको दिख नहीं रही हो, ठीक है। तो फील्ड ऑफ व्यू और इमेज का बनना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कि अगर किसी की ऑब्जेक्ट से टकराने वाली लाइट मिरर में जा रही है तो श्योर है कि उसमें उसकी इमेज बन रही होगी, बट आपको वो सिर्फ तभी दिखेगी जब उसके आप फील्ड ऑफ व्यू में होंगे, मतलब उस रीजन में होंगे जहाँ पे वो एक फिक्स रीजन होगा जहाँ पे वो इमेज आपको दिख सकेगी, ठीक है। तो फील्ड ऑफ व्यू क्या है? फील्ड ऑफ व्यू इज़ द रीजन where diverging rays from object or we can say image are present, ठीक है। यहाँ से ऑब्जेक्ट की या फिर इमेज की डाइवर्जिंग रेज जो प्रेजेंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं? फील्ड ऑफ व्यू बोलते हैं। तो अगर हमारी आंखें जो उस रीजन में प्रेजेंट होती है तो हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, अदरवाइज हम उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते, है ना। फॉर एग्जांपल कि अगर ये एक मिरर है, ठीक है, इसको हमने इधर से सिल्वरिंग कर रखी है, यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आपको पता है कि ये ऑब्जेक्ट जो है इसका सेम, अगर मान लो ये डिस्टेंस कुछ x है तो यहाँ से सेम x डिस्टेंस पे इसकी इमेज बनेगी यहाँ पे, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको फील्ड ऑफ व्यू देखना है तो पहले आप इमेज बना लो। इस इमेज से जो मिरर है उसके दोनों कॉर्नर्स पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। तो यहाँ से इमेज से जो मिरर के कॉर्नर से उसकी तरफ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, दोनों कॉर्नर पे, यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे इन स्ट्रेट लाइंस के बीच में जो भी रीजन यहाँ पे आएगा, है ना, इन दोनों स्ट्रेट लाइंस के बीच में ये जो भी रीजन आया, ठीक है, ये पूरा का पूरा रीजन के अंदर अगर कोई भी आप पर्सन खड़ा होगा, ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई भी पर्सन खड़ा है इस पूरे रीजन के अंदर, तो उसे आप इमेज जो है ऑब्जेक्ट की वो दिखेगी। अगर इसके बाहर कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी ऑब्जर्वर खड़ा है तो उसे ये इमेज नहीं दिखेगी। तो ये जो रीजन है इसी को हम इसका क्या बोलते हैं? फील्ड ऑफ व्यू। तो इस रीजन के अंदर जो भी होगा, ठीक है, इस रीजन में अगर कोई खड़ा होगा, इस रीजन में यहाँ से ये पूरा जो रीजन है अगर इसके अंदर कोई खड़ा होगा तो उसे इमेज दिखेगी, अदरवाइज इमेज नहीं दिखेगी, ठीक है। या फिर मान लो ऐसा कुछ है, ये मिरर है, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, तो वही सबसे पहले इसकी इमेज बनाओ, यहाँ पे इसकी इमेज बन गई। अब इमेज से आपको क्या करना है? लाइंस खींचनी है जो इस मिरर के जस्ट बाउंड्री को टच करते हुए जाए, ठीक है। तो बाउंड्री को टच करते हुए लाइंस बनाओगे तो कुछ लाइंस ऐसी बनेगी। तो ये सारा जो ये बना हुआ है, ठीक है, ये पूरा रीजन जो है वो क्या होगा? इसका फील्ड ऑफ व्यू हो गया, ठीक है। तो ये इसके लिए क्या बन जाएगा? फील्ड ऑफ व्यू बन जाएगा। ऐसे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग फील्ड ऑफ व्यू मिरर वगैरह के हिसाब से हो सकते हैं, ठीक है। बस एक ध्यान रखना कि अगर हम बात करें कॉनकेव मिरर की, तो जो कॉनकेव मिरर है
उसका फील्ड ऑफ व्यू या फिर जो कॉन्वेक्स मिरर है उसका फील्ड ऑफ व्यू। तो यहाँ पे देखो कि अगर कॉनकेव मिरर होगा, ठीक है, या फिर कॉन्वेक्स होगा, तो उसमें से जो कॉन्वेक्स मिरर है उसका फील्ड ऑफ व्यू जो है वो ज़्यादा बनता है, इसलिए जनरली उसे साइड व्यू मिरर के फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे आप पॉइंट को इसको लिख सकते हो कि कॉन्वेक्स मिरर गिव्स ए वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देन ए प्लेन मिरर, मतलब जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है वो प्लेन मिरर के कंपैरिजन में ज़्यादा आपको वाइड फील्ड ऑफ व्यू देता है, इसलिए therefore the convex mirror are used as a rear view mirrors in vehicles। ठीक है, इसलिए इन्हें रियर व्यू मिरर के फॉर्म में यूज़ किया जाता है कि अगर मान लो ऐसा एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये मान लो कोई एक कॉनकेव मिरर यहाँ पे बनाते हैं, ये कॉनकेव मिरर है, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर है यार, ये एक कॉन्वेक्स मिरर है, यहाँ से मैंने सिल्वरिंग कर दी। तो यहाँ पे अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज इसकी यहाँ पे कहीं पे अगर मान लो बन रही है, ठीक है, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट है तो लाइट रेज क्या होगा आपके पास, इधर से आएगी, ठीक है, और इधर चली जाएगी, ठीक है, इधर से आई इधर चली गई, सिमिलरली यहाँ पे आई तो ये लाइट्स को फैलाने का काम कर रहा है तो इधर चली गई। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा रीजन यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे बहुत बड़ा रीजन यहाँ पे आपको मिलेगा जो इसका फील्ड ऑफ व्यू होगा। वहीं पे अगर प्लेन मिरर की बात अगर हम करते हैं, है ना, तो प्लेन मिरर में ये यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है तो लाइट रेज यहाँ से आई, ठीक है, इधर चली गई, और यहाँ पे भी लाइट रेज आई और इधर चली गई, तो ये सीन बनता है। सेम इनमें भी ऐसा बना सकते हो कि ऑब्जेक्ट से क्या हुआ कि लाइट रेज यहाँ पे गिरी आके ऐसे, ठीक है, एक मिनट, तो लाइट रेज इधर यहाँ पे आके गिरी और यहाँ पे भी यहाँ पे आके गिरी, तो और ये टकराने का ये इधर चली गई, एक इधर चली गई। सिमिलरली इसमें भी सेम ऐसा ही हुआ है कि एक लाइट रे इधर से आई और इधर चली गई, एक लाइट रे इधर से आई और इधर चली गई। तो ये आपका फील्ड ऑफ व्यू है। ठीक है, तो फील्ड ऑफ व्यू हमारे यही काम आता है कि किस रीजन में वो दिखेगी ऑब्जेक्ट वगैरह और किस रीजन में नहीं दिखेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट इसकी मदद से हम कि साइज़ ऑफ प्लेन मिरर भी निकाल सकते हैं कि कितनी साइज़ का मिरर होना चाहिए कि आपको ऑब्जेक्ट पूरा वगैरह दिख सके। ठीक है, साथ में अगर किसी ऑब्जेक्ट के पीछे कोई दीवार हो तो उसके कितना क्या दिख सकता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही फील्ड ऑफ व्यू, क्योंकि हम यहाँ पे छोटे छोटे टॉपिक्स की वीडियो बना रहे हैं ताकि कोई अगर वीडियो देखे तो उसे पूरी बड़ी वीडियो ना देखनी पड़े, जिस टॉपिक से उसे काम है उस टॉपिक की वीडियो देख सके। तो ऐसे हम ऐसे करके धीरे धीरे सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे और धीरे धीरे फ्रिक्वेंसी वीडियोस की बढ़ाएंगे ताकि टॉपिक्स जल्दी कवर हो सके। ठीक है, तो जितना टाइम मुझे मिल रहा है मैं उस हिसाब से यहाँ पे करके बना दूँगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये टॉपिक क्लियर होगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।